भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों का बहुपद खत्म हो गया है और आज आप लोगों को बीजीय सर्वसमीकाय बताया जाएगा। बीजीय सर्वसमीकाय जो आपका चैप्टर नंबर आपका एनसीईआरटी में कुछ भी हो, लेकिन इसमें 4 है। ठीक है, बहुपद के बाद आपको यही पढ़ना है। दूसरी चीज क्या बात बच्चों ध्यान देना है, आप अगर 7वां में है, 8वां में है, 9th में है और 10th में है तो ये जो चैप्टर है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये चारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपका बहुत चीज जो है जो छूट जाता है, चाहे आप समझ नहीं पाते हैं, आप इससे समझ लीजिएगा। अगर आप इसके बिना, अगर अलजेब्रा के बिना अगर कोई भी मैथ बनाइएगा तो आपका अधूरा ही बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको इस पर ध्यान देना ही देना पड़ेगा। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सभी बच्चों के लिए जरूरी है। नहीं समझिएगा जीवन भर आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कि आप सोचते हैं कि अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे, आपको भारी लगता है, तो भारी है लेकिन इसको हल्का हम कर देंगे, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर अच्छा करना है तब। अभी अगर अलजेब्रा आप ढंग से पढ़ते हैं तो आप आगे के क्लास 10th क्लास के बाद भी आगे जाइएगा तो आपका इसका जरूरत जरूर है। बात समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं बीजीय सर्वसमीकाएं। बीजीय ये हर्षिकार है। बीजीय बीजीय सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना, इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग सूत्र में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सब छोटी छोटी बातें हैं, सभी बच्चे समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। अगर नहीं आप समझते हैं आप जान लीजिए कि आपका मैथ बनने वाला नहीं है। देखिए, हम लोग सबसे पहले नॉर्मली चीज जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको किसी रूप में भी दे सकता है, आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता है, चाहे m प्लस n का होल स्क्वायर लिख सकता है, चाहे राम प्लस सीता का होल स्क्वायर लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। क्योंकि हम लोग का कोई भी काम होता है तो भगवान का नाम आ ही जाता है, तो राम प्लस सीता का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस बात सभी बच्चे समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बार नॉर्मली बात a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। इसको हम किसी तरह से लिख सकते हैं। दूसरी चीज, ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस पर ध्यान क्या देते हैं? ध्यान देते हैं कि हमारा सभी जगह धनात्मक चिन्ह है, इसमें कुछ नहीं तो धनात्मक चिन्ह है, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत है? चाहे उसके बाद ऐसे मन किया कि नहीं 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ए जो होगा स्क्वायर में होगा, बी जो होगा स्क्वायर में होगा, और 2 और ए बी आपस में गुणनखंड होंगे। ठीक है ना, वो भी धनात्मक होंगे, प्लस में होंगे। इस बात को समझिए। अब राम प्लस सीता दे दिया तो इसमें घबराना बात है नहीं। हम क्या लिखेंगे? राम स्क्वायर प्लस सीता स्क्वायर प्लस 2 राम इंटू सीता। ये हमारा बात हो गया। भगवान के नाम लेके जय श्री राम बोल के इसको स्टार्ट कीजिए। समझ गए? आपका ये चीज बेसिक चीज है, ये आपको सूत्र याद रखना ही पड़ेगा। अब बात हम लोग यहाँ से थोड़ा सा अलग सोचते हैं। अब ये सूत्र जो है आपका आया कहाँ से? ये सूत्र आया कहाँ से? अब उस पर हम बात समझते हैं। इसी तरह से आप देखिए, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, m प्लस n का होल स्क्वायर है, तो क्या बोलेंगे? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। इस सभी बच्चे समझ रहे हैं? चलिए, अब इसमें क्या समझना क्या है?
अब आखिर ये जो है आ गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सभी बच्चे जान गए हैं कि नहीं भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है? ये सूत्र है। आखिर ये सूत्र आया होगा ना कहीं से, कैसे आखिर ये 2ab हो गया? इस बात को सभी बच्चे जानते हैं? नहीं जानते हैं, हम बताते हैं। इसको हम लोग लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जब लिखते हैं तो इसके क्या करते हैं, इसको गुणनखंड में लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर, अगर कोई एक्सपोनेंट पढ़ा है, सभी घातांक बच्चे पढ़ाए हैं ना, a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a गुना a, अर्थात मतलब क्या हुआ, a का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और गुना a का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। इस बात को सभी बच्चे समझ रहे हैं? तो हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हैं x का पावर m गुना x का पावर n बराबर क्या होता है, x के पावर m प्लस n। चाहे इसी बात को हम ऐसे लिखते हैं a का पावर m गुना a का पावर n, तो क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n। इसका मतलब कि घात जो है आपस में जुड़ जाता है। तो ये हमारा कैसे हो गया, इसको जब किए तो हो गया a का पावर 1 प्लस 1, अर्थात क्या हो गया, a का पावर 2, अर्थात 2 को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, 2 को स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब यहाँ समझना क्या है, यहाँ समझना क्या है कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार हो गया ना, स्क्वायर है ना, 2 बार होगा ये गुणनखंड में। अब हम करते क्या है, इसमें जो है आपका, अगर इसमें से a लेते हैं तो इसमें क्या करते हैं, a को टोटल में इसमें गुना करते हैं, फिर b लेते हैं इसको टोटल में गुना कर सकते हैं। पहले हम क्या ले लिए, इसमें का a ले लिए, तो दोनों में गुणनखंड होगा ना, ये हो गया आपका a प्लस बी, और फिर आपका क्या है, फिर क्या है b है ना, तो फिर b से भी इसमें पूरा कर देते, ये हो गया आपका a प्लस बी। इतना बात समझ रहे हैं? ये आपका क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस ए बी, और ये आपका हो गया b गुना a बी ए। बात समझ में आ गया? इस बात को समझ लीजिए, ए बी या बराबर बी ए लिख दीजिए तो एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ हम बी ए लिखे हैं, तो अगर हम इसको ए बी भी लिख देते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है। फिर बी से हम क्या किए, ए से, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए से यहाँ किए तो ए स्क्वायर हो गया, फिर ए से कर दिए बी में तो ए बी हो गया, ऐसे ही बी ए से कर दिए तो ए बी हो गया। ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, एक ही बात है। अब बी से फिर कर दिए तो क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ए बी और ए बी, ये क्या हो गया प्लस 2ab, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? ये आपका पूर्ण रूप से यही सूत्र अब निकालना होता है, तो आप इस टाइप से भी सूत्र को समझ सकते हैं। ये आपका हो गया गुणनखंड विधि। क्या हो गया, गुणनखंड विधि। ऐसे नॉर्मली आपको सूत्र याद रखना चाहिए। अगर आप सूत्र याद नहीं रखते हैं तो आपका जान लीजिए कि मैथ मजबूत कभी नहीं होने वाला है। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं? चलिए, ये सूत्र हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसको भी बता दिया जाए, ऐसे पहले हम वीडियो बनाए थे तो इसको हम बताए थे, ठीक है। अगर जो बच्चे हैं जो पहले वीडियो देखे हैं वो बना लेंगे, नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा चीज क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दूसरा चीज है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी सूत्र सभी बच्चों को याद ही है, लेकिन फिर भी हम लोग बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी और हो गया a माइनस बी। अब इसमें क्या हुआ, a से हम दोनों में करेंगे ना, तो a ले लिए इसमें का, इसमें पूरा में गुणनखंड होगा, तो इधर क्या है a माइनस बी है, फिर ले लिए माइनस बी और ये हो गया a माइनस बी। ये आपका कितना हो गया, a स्क्वायर। ये कुछ नहीं है तो प्लस है, ये क्या है माइनस है, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया ए बी। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बी ए लिखे चाहे ए बी लिखिए, एक ही बात है। और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बी स्क्वायर। ये आपका कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस 2ab
अब प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपका मान आ गया। इसी टाइप से आपको जब जब सूत्र का जरूरत पड़ेगा और जिस जिस सूत्र का जरूरत पड़ेगा हम आपको बताते जाएंगे और आप लोग उसको समझते जाइएगा, ठीक है। तीसरा चीज एक और बता देते हैं जो अभी आप लोगों का जरूरत पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ब्रैकेट कभी भी हटता है, चाहे ब्रैकेट में लिखा जाता है तो उसके बगल में जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा, आपका गुणनखंड में होगा। कुछ नहीं लिखा है, अगर चिन्ह नहीं दिया है कोई तो आपका गुणनखंड में होगा। इसमें क्या करते हैं, इस साइड को हम लोग LHS बोलते हैं, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS। जो बाएं साइड है उसको LHS बोलेंगे बाया पक्ष, और जो दाएं साइड है उसको नया पक्ष। आप हाँ RHS, इसको क्या बोलेंगे, RH, ये दाया पक्ष हो गया। तो दूसरी चीज है, आप इस सूत्र पर लीजिएगा तो आपका नहीं बन पाएगा, तो आप क्या कीजिएगा RHS से लीजिए। क्या लीजिए, RHS। तो हम लोग लेते क्या है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अगर हम इसको बनाते हैं, अगर ये मेरा मान आ जाता है तो इसको हम मानेंगे कि ये आपस में सही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए ले लिए, अब ए माइनस बी में गुणनखंड कर दिए, ऐसे हैं बी ले लिए, ए माइनस बी में गुणनखंड कर दिए। ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए बी, ये प्लस में है ना तो बी ए हो जाएगा, चाहे ए बी हो गया, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर, ये आपस में कट गया, आपका कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका क्या हुआ, LHS प्रूव्ड हो गया ना, ठीक है। अच्छा LHS है, LHS प्रूव्ड हुआ ना, RHS लिए थे ना तो LHS प्रूव्ड कर दिए, ठीक है। चलिए बोर्ड में लिखिए तो बबुआ, थोड़ा सा आप एक्टिव रहिए, अब कुछ मैथ बताया जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन बता दो जी तो लोग निश्चिंत रह लोग, पूर्ण रूप से निश्चिंत रह लोग। ऐसा मैथ नहीं जो तार लोग के ना बताओ जी, ऐसा मैथ बता दो जी कि मैथ में किंतु परंतु वाली बात ना रह जाए, ठीक बा। आ कोशिश बाकी जल्दी साइंस के देखा, साइंस के हम तैयारी में लागल बनी कि साइंस तार लोग के कहीं से पढ़ावे के स्टार्ट करी, क्योंकि मैथ पता नहीं से कमांड कर लोग थोड़ा बहुत, क्योंकि मैथ पढ़ ले लोग तो माने जरूरी बा। आ साइंस के भी बहुत हम जल्दी पढ़ावत नहीं, साइंस जौन पढ़ाओ जे कब कहली तो लोग कह दे लोग कि ना भैया जौन पढ़ैल नू तो अब एकरा में से ई ना कहब कि रति भना बुझाइल, ऐसा पढ़ाइए देवल जी तार लोग के, ठीक बा। तार लोग के देखो समीकरण वगैरह जितना भी पढ़ैले बनी अथी करे खातिर, जितना वैलेंसी संयोजकता पढ़ैले बनी सब ध्यान रखे के बा, ओकरा के फिर से रिमाइंड करे के पड़ी। तो लोग जान लोग के संडे से हो तार लोग हो सके तो टेस्ट हो, संडे के टेस्ट तार लोग होके के स्टार्ट हो जाए। चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का है, क्या है, एक्सरसाइज 4.1, यही है ना। दूसरी चीज ध्यान दिया लोगों का, NCERT में तहार बहुत कम मात्रा में अलजबरा चीज दिले बा, जोन चीज तहारा बस के बात ना रह जी, क्या है ओकरा में उतने दिले बा कि जिसे तू पास कर सकत रह, अच्छा नंबर खातिर नहीं तू अथी कर सकत। NCERT के हम विरोध में नहीं कि NCERT फॉलो कर ही के बा, जीवन भर फॉलो करे के बा, लेकिन तहारा वो टाइप के पढ़े के बा कि अगर NCERT हमारा कि मैंने ज्यादा से ज्यादा हम मैथ बना ली, हमने के पढ़ला से काम बा, ठीक बा नो। अब वो क्वेश्चन को होके के चाहिए जो ना में हम ज्यादा से ज्यादा समझी, लेकिन 5 गो 10 गो में ना समझ में वाला लड़कन के, क्योंकि गांव देहात के लड़का बने तो इस टाइप से तार लोग के पढ़ावे के पड़ला बेसी। दूसरी चीज कि NCERT के फॉलो करे के बा, NCERT के टोटल क्वेश्चन हमें मिल ही जाए के बा, बात बुझा गई। चलो पहल का क्वेश्चन दिले बा x + 3, दूसर का बा हो गुणनखंड में, दूसरो बा x + 3, बात बुझा गई। अजे दू गो काम कर सकत रह, पहल का टाइप फर्स्ट मैथ है तो हमने के जाना तनी जा, फर्स्ट टाइप से हमने के हल कर सकते हैं कैसे कि एकरा के सबसे पहले का समझते हैं a + b और a + b, एक लिखा बनू तो एकरा के लिख सकते हैं का a + b के होल स्क्वायर, लिखिए लिख सकत छे, एकरा के तो लिख सकते हैं जा a + b के होल स्क्वायर के जगह हमने के जानते हैं कि का होखेला a² + b² + 2ab, तो a के जगह कितना बा, x के स्क्वायर हो गईल, b के जगह कितना बा 3 के स्क्वायर हो गईल, 2ab के जगह 2 के तो 2 हो गईल कंपलसरी, a के जगह कितना बा x, b के जगह कितना बा
3 है। अब एक के बनाओ, है हो गई तहार एक्स स्क्वायर, है कितना हो गई 3 के 9, है कितना हो गई 3 दूनी 6 एक्स। एकरा मतलब कि एकरा कैसे लिख सकत रह एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ई एगो तहार ए प्लस बी के सूत्र पर ए से देखा दिमाग में बैठावे के पड़ी सब। आ ना बुझाई तो गुणनखंड विधि तो कंप्लीट बा। x प्लस 3 ले लेनी, है कितना बा x प्लस 3। अगर हे में ना समझ में आइल है तो सूत्र पर हो गई, ई साफा सूत्र पर बा। कौन सूत्र पर a प्लस बी के होल स्क्वायर। ए के जगह कुछ भी दे सकेला, बी के जगह कुछ भी। अभी बताइए ना राम जी और सीता जी के नाम पर, तो वो टाइप से भी ध्यान रखे के बाद। अब है समझा का हम गुणनखंड विधि से लेते हैं तो सबसे पहले x लेनी है, मैं x कोना में गुणनखंड जाई टोटल में है दूसरा का वाला में जाई, भाई हो गई x प्लस 3। फिर का ले लेनी 3 ले लेनी, फिर ले लेनी का x प्लस 3। अब एक के गुणनखंड करो तो कितना हो जाए, है हो जाई एक्स स्क्वायर, है हो जाई 3x, है हो जाई 3x, है कितना हो जाई 3 के 9, है हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दोनों के मान एक ही अइलस। तो तहारा दिमाग में तहारा गुणनखंड विधि से अगर कह दिलस, गुणनखंड विधि से कह दिलस तो तहारा कैसे बनावे के बा, हे कंडीशन में बनावे के बा, ठीक बा ना। आ डायरेक्ट ऐसे मान दे दिलस तो तू डायरेक्ट भी लिख सकत। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि पर ध्यान दर कितना, लेकिन कि ये बात ना समझ में आवेला तो एक के गुणनखंड विधि से तहार कंप्लीट भेल। बात समझ में आ गेल। हर क्वेश्चन के टाइप से बता दो जी। चलो ध्यान का देवे के रहे कही दोनों जोन रहे एक जैसन रहे, बात पूछा गेल नो। जहाँ चेंज हुई थोड़ा बहुत तो का हो कि तरह बनावे में तारा गुणनखंड विधि से ही बनावे के पड़ी। बात समझ में आ गई। सभी बच्चे समझ रहे हैं। किसी को दिक्कत होगा तो बोल देगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बा 2 नंबर x माइनस 3, x माइनस 3 और दूसरा क्या है x प्लस 5, ठीक बा। ये तो दोनों अलग अलग बा, लेके x माइनस 3 बा है x प्लस 5 बा, तो काम में कर दूरी दूरी बा। हमने के क्या करम जा गुणनखंड विधि से ले हम जा x हमें ले लेनी जा, तो एक दोनों में गुना हो जी नो x प्लस 5, है जा का बतना बा माइनस 3 बा, तो हो गई x प्लस 5। ई चीज हेनिए से निकल सकत, हेनियो से ले सकत है, कोनो दिक्कत नहीं है, एक के माना है, ठीक बा नो। अब एक के का करत नहीं जा ध्यान दो, है हो गई तहार एक्स स्क्वायर, है कितना हो गई 5x, माइनस और प्लस माइनस 3x, है हो गई कितना माइनस और प्लस माइनस पंतिया ही 15, है हो गई तहार एक्स स्क्वायर, है हो गई 5x में से 3x घट रहा बा, तो है कितना हो गई प्लस 2x, है हो गई माइनस 15। अगर एक लेखा दोनों माइनस रही तो कितना हो जाए, है हो माइनस 5 रही माइनस तक हो जाए माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x हो जाए। आई मान ले हयो प्लस रही तो 5x और हयो प्लस 3x रही तो 8x प्लस में हो जाए, ठीक बा नो। लेकिन जहाँ चिन्ह बदलेला तो बड़का के देख रहा जाके में बड़ा कौन बा, तो बड़ा कौन बा हमने के हई प्लस वाला बनो तो प्लस के चिन्ह लग जाए, आई माइनस में बा तो घट जाए। बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन समझे के बाद तीसरा क्वेश्चन बोलो 5x प्लस 2 और 5x माइनस 3, 5x प्लस 2 और क्या है 5x माइनस 3, समझ में आ गई। अब हम भाई क्या करम बताओ तो 5x ले ले हम, तो 5x हमने के ले लेनी जा, तो हमने के क्या में गुणनखंड जी तो हेकरा में चल जी टोटल, तो हो गया 5x माइनस 3 हो गया, और ये आपका हो गया 2, और ये 2 से जब गुणनखंड करेंगे किस में 5x माइनस, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये आपका कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा पंक्तियां ही 15x, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x, और ये हो जाएगा अथी प्लस माइनस माइनस 6। यहाँ बात सभी बच्चे समझ रहे हैं। ये आपका हो गया 25x स्क्वायर। अब देखो है जब माइनस में बा प्लस में बा, माइनस प्लस में बा, दोनों में देखा बड़ा कौन बा हमने के 15 बड़ा बा कि 10 बड़ा बा, तो 15 पर चिन्ह कौन बा, तो माइनस के माइनस हो गई है जब 10 बा, तो 15 में से 10 घट गई, कितना हो गई 5x, हाई हो गई माइनस 6। ये आपका हो गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बा, रुक जा अभी बन जी। अगला क्वेश्चन कौन बा हो 4 नंबर,
4 नंबर बोलो। वाई स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 7/2। देखो एक लिखना रहला से, जब एक लिखना रहेला तो गुणनखंड कर लेवे के चाहिए, ठीक बा नु। अगर इहो रही तो वाई स्क्वायर माइनस 5/2 है, वाई स्क्वायर प्लस 5/2 तो उस सूत्र पे आ जीत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लेकिन अगर नहीं किया तो गुणनखंड डायरेक्ट कर ले। भाई हमारा कितना हो जी हो, वाई स्क्वायर ले लेनी बबुआ, भाई हमारा हो गई वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ले लेनी तो दोनों में गुणनखंड जाई, वाई स्क्वायर प्लस 7/2 हो गया। फिर क्या ले लिए माइनस 5/, ये भी आपका हो गया वाई स्क्वायर प्लस 7/2, ठीक बा। वाई स्क्वायर में गुना हो जी तो कितना हो गया, वाई के पावर 4, आपस में घातांक के नियम से पावर जुट जाला, ठीक बा। हाई कितना हो जाई, गुना जब कोई नहीं देखो कभी भी गुना होके तो ऊपर वाला में जाला, नीचे वाला में ना जाला, ठीक बा नो। तो कितना हो गया 7y² 2, हाई कितना माइनस प्लस माइनस कितना हो जाए 5y² 2, हाई कितना हो जाए माइनस प्लस माइनस, गुणनखंड कर दें तो कितना हो गया 5 7 35, 2 दूनी 4, गुना में बनू। अब वही समझ के क्या बात बा, हाई तो y के पावर 4 हो गई। अब 7y² 2 में से 5y² 2 घट जी, दोनों में बड़ा है बनू, ये तो पहले चिन्ह हो गई प्लस, 7y में से 5y घट, दोनों के लघुत्तम बराबर बा, ठीक बनू। तो कितना हो जी हमार 2y² 2 माइनस 35/4, ठीक बा। 2 से 2 कटा दिन तो कितना हो गई y4 प्लस y² माइनस 35, अब बता। ओ सॉरी हमको पता नहीं कि कुछ गलत कर रहा बनी हम। अच्छा चलो सो से कोनो बात नहीं है, थोड़ा सा हम गलती का, अच्छा रुको 4 हो जी, समझ में आ गया। देखो सबसे बड़ी चीज तू कर का एक में समझे वाली क्या बात बा, कुछ नहीं कहते बटा में एक बानो सबनी के तू लघुत्तम ले ला, सबनी के लघुत्तम ले ला, कितना हो गई 4, भाई कितना हो गई 4y4 हो गई। क्या हो गया, गलत हो रहा है, अब ध्यान दो, छोड़ा ना वो हो जाई। हाई कितना हो गया 2 दूनी 4 तक 7 दूनी 14y², हाई कितना हो गया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10y², हाई कितना हो गई 35, ठीक बा। अब ध्यान रह जा 4y के पावर 4, हाई 14y² में से 10y घट गई तो कितना बच गई 4y², हाई कितना बच गई 35/4। अब आवता कि ना, हाँ नहीं सुनो, ये भी आपका सही है, यहाँ तो आप समझ में रहे हैं ना, ये भी आपका बिल्कुल सही है, कोई काटने वाला नहीं है, हम जो बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है। दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं कि आपका आंसर ही आए उसी टाइप से, तो आप यहाँ ले सकते हैं, कैसे y का पावर 4 हो गया, यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से y का पावर 4 हो गया, 7y² में से 5y² घट गई तो कितना बचल 2y², समझ में आ गई, बटा कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया माइनस 35/4, क्लियर है। आपका मान कितना आ रहा है 2 से 2 कट गया, अब कितना आ गया आपका y4 प्लस y² माइनस 35/4, यही कह रहे हैं ना कि यही मेरा आया है, लेकिन आपका यही चीज है यहाँ बनाया गया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है, कोई काटने वाला नहीं है, बात समझ में आ रहा है। आप लोग ये मत जानिए कि आप अपना कॉन्सेप्ट पर पकड़े रहिए, आप अपने स्तर से जो बनाए हैं आज जो चीज है उसको समझ लिए हैं, आपका कोई काटने वाला नहीं है, कोई इसको काटेगा नहीं। आप इस टाइप से खोज रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर उसी टाइप से दे दे, ठीक है ना। परीक्षा में जाइएगा अलग अलग कंडीशन में दे देगा, जैसे आपको मान के चलिए कि परीक्षा में आपको √6 दे दिया है, इसी को चीज को कहीं √3 आए या √2 लिख दिया तो ये नहीं होगा आंसर, एक ही चीज है, बात समझ में आ गया। कहीं 4 लिख दिया और कहीं लिख दिया 2 गुना 2, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है।
चलिए बोर्ड में कहिए। अगला कौन सा क्वेश्चन है? 5 नंबर। 5 नंबर बोलिए। 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 5, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा, 2x ले लीजिएगा, ये आपका हो गया 2x प्लस 5, ये आपका हो गया -1, 2x प्लस 5। समझ में आ रहा है? ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10x, 2 पचे 10, माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस प्लस -5, ये आपका हो गया 4x स्क्वायर। 10x में से 2x घट रहा है, आपका हो गया 8x, ये हो गया आपका 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। 6 नंबर बोलिए। 5 प्लस 2x इंटू 5 माइनस 2x। अब यहाँ समझने वाली क्या बात है, a प्लस बी और a माइनस बी, इस पर बना देंगे। इसमें 2 टाइप से बना सकते हैं। पहला जो टाइप है, आप इसको सूत्र पर बना सकते हैं। इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b, ऐसे ही इसको मानिए a, इसको मानिए b। तो इसका ऐसा है, a प्लस बी के सूत्र पर आ गया, ये आपका आ गया a माइनस बी के सूत्र पर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं। इसी सूत्र पर हम बैठा सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं उसी टाइप से। ए की जगह कितना है मेरा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी की जगह कितना है, -2x का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 25, और ये कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर है ना। इसको कैसे तोड़िएगा, 2x इंटू 2x, अर्थात कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, संख्या अचर राशि गुना हो गया, और चर राशि x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर हो जाएगा क्या। चलिए आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी टाइप को हम दूसरे टाइप से भी, गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। बात समझिए, बार बार जो आपको बताया जा रहा है, आपसे जब पूछा जाएगा तो आप उस समय किंतु परंतु मत कीजिए, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब गुणनखंड विधि से लेते हैं, 5 इसमें से ले लिए तो आपका कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2x, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2x, 5 माइनस 2x, ठीक है। समझ में आ रहा है ये लड़की, समझ में आ रहा है। तुम सोने लगती है बहुत जल्दी, सोना है, कितने बजे जगती है, 25। गुणनखंड हो गई, हेकरा में कितना हो गया, 5 दूनी 10x, ये आपका कितना हो गया, 5 दूनी 10x, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, आपका कितना हो गया, 25 माइनस 4x स्क्वायर। दोनों का मान आ रहा है एक ही ना। इस बात को समझना है, सूत्र पाएगा तब डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है वासु जी। चलिए, हर क्वेश्चन को, हर मैथ को, हर टाइप को आप समझिए। आप जब तक इसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है। आपका पढ़ाई आप कितना क्या करते हैं, नया नया चीज़ क्या जानते हैं, आप जो चीज़ जानते हैं उसको रिवाइज करिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। और सभी बच्चे अपना जो भी है, संडे का तैयारी में रहेंगे। आप लोगों को संडे के दिन पूछ लिया जाएगा। आप लोग का इसी बुक से जो पढ़ाया गया है उसी में से पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन बोलिए बबी, कितना नंबर है, 7 नंबर बोलिए। y माइनस x/10 इंटू y प्लस, देखिए डायरेक्ट सूत्र पर बन जाई। देखो गुणनखंडों कर तो बना दी है लोग सूत्र पर। अब बताओ लोग, अब ताले को सूत्र पर बना दी कि गुणनखंड पर बता दें ना। सूत्र को ध्यान रखे, जो जैसे कही वैसे ही बता दे, मैं लेकिन बता देनी जो बतावे करे मूल रूप से एक हाली 2 हाली बता देनी। ओकरा बाद भी ना बनी तो हमारा से भी मैसेज कर देवे के बाद, चैप्टर नंबर के साथ मैसेज कर देवे के बाद, कैसी सिन्हा बुक ह ओकरा में जैसे मान के चलो कि अभी पढ़ाओ जाता है कितना चाहिए थी बहो
4 कितना हो 4.1 चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर डाल दिया हम बना दे हम ठीक बनो। लेकिन एक्चुअली अगर तालो के जैसे कहो लोग सिम बता देता है ध्यान रखा a माइनस बी या a प्लस बी के सूत्र पे आ गेल नो देखा भाई पहले लिख देबे चाहे बाद में लिख दे उस अंतर ना होखेला तनिको हई हो गइल का a के जगह a स्क्वायर लिख सकतनी b के जगह कितना लिख सकतनी जा x बटे 10 के स्क्वायर ठीक बा। हई कितना हो गइल y के y स्क्वायर हई कितना हो गइल जब गुणनखंड करम तो ध्यान दे हई बात कंडीशन बुझाला कि ना तार लोग के अगर x बटे 10 के स्क्वायर बा तेरा मतलब का भले कि ऊपरे भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर तो हई हो जी x के x स्क्वायर हो जी हई 10 के स्क्वायर कितना हो जी 100 हो जी तेरा के लिख सकते हैं का x स्क्वायर बटे 100। देखो तो बोबो चिल्ला रहा है क्या मेरा देखो तो समझ में आई चलो अगला क्वेश्चन बोलो 8 नंबर बा x प्लस 3 बटे 5 x माइनस 3 बटे 5 क्या करे गुणनखंड विधि से सूत्र पर बिठा दी तो कितना हो जाए x स्क्वायर x के स्क्वायर हो जाए यही हो जाए 3 बटे 5 के स्क्वायर तो कितना हो जाए x स्क्वायर हाई हो जाए 3 के 9 और 50 25 ठीक बा कोनो दिक्कत चला तना समझ में आ गया। अगला बाका हो सीधा गुना किया अच्छा इसको ऊपर नहीं लिखे थे ठीक है ना ये सर्व समीकरण का उपयोग कर गुणनफल ज्ञात करे थे गुणनफल वाला था आप अपना देख लीजिएगा आपका चैप्टर नंबर 4.1 है ठीक है आपको देख लेना है। समझ में आ रहा है समझ में आवता बिल्कुल के सीधा गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करें। देखो दूसरा में कह रहा है सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनखंडों का मान गुणनफलों का मान ज्ञात करें। यही है ना। अब दिया क्या है आपका पहला दिया है 105 गुना 106 एक में सीधे गुना नहीं करे के क्या कहता सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनखंडों का मान ज्ञात करे एक के सीधे नहीं के क्या करे के बाद सूत्र पर ले लेवे के बाद कैसे ले लेवे के बाद सूत्र पर सबसे पहले देखो 105 जैसे देखो क्रमित संख्या होखेला जब से क्रमित संख्या हो गई चाहे क्रमित संख्या ना हो गई एगो एवरेज जाला तो हमें कोई का जाला ध्यान दो हेकरा के जोड़ लेवल जाला। सबसे पहले क्या करे ध्यान दो साइड में इस तरह के बताओ तो नहीं साइड में समझो 105 प्लस 106 के जोड़ ले लो एक में भागा 2 कर दिल अब तार कितना हो गया जा 211/2 हो गई। अभी मान तार कितना होता हो देखो उसमें से यार 211 में 2 से भागा देगी तो कितना आएगा देखो अभी कितना है 210 के 210 प्लस 1 बनो तो 210 के आधा कितना हुई 105 आइए ओकर बाद एक बात ओकर का हो जी 105.5 कॉमन सेंस नहीं दिमाग बड़ी खाली किताब उठा के देख लो अजब हाल बता लोग सही नहीं पूछत के भागा में दिए हमारा कितना हो जी कोई पूछ रहा है 310 के आधा कितना होई तो लगा किताब उघारे ये स्थिति बा इन्हें के बोले वाला कंडीशन में रहो किताब देखे की कोशिश करो लोग जो नौटंकी के लिए बड़ा लोग ये अच्छा बात नहीं है। अब समझ में आ गई समझ में आई चलो ऐजा हमने के क्या समझे के बा 105 बा ऐजा 106 बा बस समझ में आ गई 105 के हमने के लिख सकते हैं का
105.5 घटाओ 0.5 दशमलव को पहले 0 रख देले तो कोनो बात नहीं है। दशमलव को पहले 0 रख देले तो कोनो बात नहीं है। 105.5 में से 0.5 घटा दे हम तो हमारा कितना बचे 105 ना बच जाई। 105.5 में से 0.5 घटा देंगे हमारा कितना बचेगा 5 में से 5 गया 0 और ये आपका हो गया दशमलव का दशमलव ये हो गया आपका 105 माने कितना हो गया पूर्ण रूप से कितना एकर मान हो गया 105 रुपया। ठीक है ना 0 के महत्व दशमलव को वो पलटी दशमलव के पलटी दशमलव के मान के वैल्यू ना रहे। बात समझ में आ गई। अब यहाँ समझ में आ गया ये आपका हो गया 105.5 घटाओ 0.5 ये आपका 105 हो गया ना। समझ में आ रहा बा जे भी दशमलव पढ़ल बा हेकरा खातिर लिख सकते हैं जका कि 105.5 प्लस 0.5 एमे जोड़त 6 हो जाई। ई काहे खातिर से भेल सा इस आखिर हेकरा कइला से फायदा का भइल है। एगो के माइनस में लिखतनी एगो के प्लस में लिखतनी मतलब का भइल के हई हो गइल एक जगह हमार कितना बा 105.5 बा। हां हई ए मन निहा ओकर बाद बीच में है घटाओ बा हेकरा के मान लेनी हां हेकरा के ए मन निहा हेकरा के बी मन निहा तो हई हो गइल हमर बी के जगह 0.5 माने आधा। इस सूत्र पे आ गए a माइनस बी और a प्लस बी इस सूत्र पे आ गया। इसलिए हमको सीधे गुणनखंड नहीं करना है सीधा गुणनखंड नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे इसको दोनों को जोड़ के यहाँ जो किए हैं उसमें 2 से ही भागा दे देंगे 2 से भागा देंगे तो फर्स्ट जो राशि है उसको इस टाइप से लिखेंगे प्लस में हो या माइनस में उसको लिखेंगे। ऐसे ही एक प्लस माइनस में लिखा जाएगा तो दूसरे को भी प्लस माइनस में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान का देवे के बाकी एगो प्लस में होखी एगो माइनस में होखी तो हई कितना हो गई 105.5 के स्क्वायर हो गई a माइनस बी या a प्लस बी तो a स्क्वायर तो a की जगह कितना है 105.5 है ना अब b की जगह कितना बा 0.5 का स्क्वायर। क्लियर भैया। अब भैया तक सब लोग समझ में आ रहा बा। अब कंडीशन तो घबराता तो कंडीशन में कितना क्या होता अब 105.5 के स्क्वायर बा तो एकर मान कितना हो जाई गुणनखंड कर लिह आ ना तो डायरेक्ट एकरा के लिखे को होई तो ध्यान रखिए लोग तालो के बार-बार एगो चीज समझेले बनी समझिए जब 5 के कंडीशन में बनो ये कंडीशन में तालो के बार-बार बतई दे बनी ध्यान दिया लोग वर्ग वर्गमूल पढ़ल होई जे भी कि 5 के स्क्वायर का होखेला 25 होखेला। अच्छा 15 के स्क्वायर का होखेला 225 होखेला। ठीक बनो याद बा 25 के स्क्वायर के तो कितना हो गए अच्छा इहो याद बा 35 के बोलो कितना हो जाए 12 25 आखिर तालो के याद कैसे बा तालो को बार-बार बतले बनी कि जब भी एक कंडीशन में आवे 5 5 10 5 15 25 तक तो याद रहेला 25 के बाद जब भी होके दोनों कंडीशन में जैसे मान लो कोई 95 के पूछ देलस 95 के वर्ग कितना होई तो एकरा में क्या कइल जाला सबसे पहले इकाई अंक जौन 5 बा इकाई एकरा के क्या करे डायरेक्ट 50 लिख दो 25 लिख देनी आ 9 जौन बा 9 में क्या करे के एक जोड़ लो क्या करो एक जोड़ लो तो 9 में एक जोड़ लो तो कितना हो गेल 10 और 10 जैसे ही इलस फिर यही में गुना कर दो 10 9 90 बात बुझा गई। ऐसे ही हम क्या करम हई हो गेल हमार 50 25 5 बानो अब 105 के क्या करम 106 में 105 में गुना कर देम तो हमार कितना हो जाई कितना हो जाई हो 11130 ठीक बनो माने 100 अथी 11,130.5 है कितना हो जाई 0.25 हो जाई ना 50 25 हो जाई तो डायरेक्ट बुझाता। अब एक में से घटा तो हमारे घटा दिले के मान कितना हो जाए हमारे 11130 हो गए हैं अतन तार मान ली ये सब गुणनखंड करे के बाद बिना सीधे यही टाइप से को गुना करे के बाद गुना भागा अपन करत रहनी गुना भागा अब करे के मन ना करला बात बुझा गइल। तू लोग अपन को गुना भागा करो हम लोग परीक्षा दे के बा हमारा पढ़ावे के बा।
हम समझा देनी ओकरा के करे के काम तहरा बा, ठीक बनो। क्या हो गया ऊपर वाला? अच्छा वो तो बच्चा लोग जो भी देख रहा है, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। सभी लोग अपना जो भी बच्चे हैं थोड़ा सा जतरा हिते न तो बात नहीं है क्या खाला व्हाट्सएप में देखावे ला से सब लोग वीडियो स्टेटस पर लगा दो लोग, ठीक बनो। अगला क्वेश्चन क्या है बबुआ? 103 गुना 98 है। अब एक में क्या करे के पड़ी? इस टाइप के क्वेश्चन बिना सीधे बिना गुना किए है ना जी बबुआ, बिना गुना किए सीधे गुना किए बिना, इसको क्या करेंगे 103 प्लस 98 बटा 2 कितना हो जी हमने के 8 3 11 के 1 हासिल 1 10 9 19 1 20 201 हो जी नु, ठीक बा। कोई दिक्कत नहीं खानो। 201 में 2 से भागा दे दो लो, कितना हाल में जी? हाँ 100.5, ठीक बा। 100.5 में जी हो। अब 103 के लिख सकते हैं का 100.5 प्लस कितना जुड़ल जी के 103 आ जाई ना बुझाला तो 103 में से घटा लो, ना बुझे तो 103 में से 105 से घटा लो। कितना घटावे के भाई 100.5 घटावे के बाद घटाओ तो कुछ नहीं कहते चाहे जीरो बनो। हासिल देनी तो हो गए 10 10 में से 5 गए 5 हो गए 2 नु 2 के 2 हो गए 10 के 2 है कितना हो गया हमारा? अच्छा ओ 100 नु घटल हो है हो गई 10 के तो घटल है नु हम जोड़ो तनी है 10 में से 5 गए 5 है हो गई 2 2 में से 0 गए 2 है 10 में से 10 गए खत्म माने कितना हो गया तार 2.5 नहीं बुझात। अरे 100 रुपये 50 पैसा बा ओकर में 2.5 रुपये जोड़ दें तो 103 रुपये ना हो जाई। ये तो नॉर्मल बात बा, बाकी समझावे बजी तनी से समझावे के पड़ेला। एकरा के लिख सकते हैं का 100.5 में से कितना घटा दो जी के 98 हो जी। 100 रुपये 50 पैसा बा तो 50 पैसा तो नहीं हो गई, इन्हें अब कितना घटावे के पड़ी? इन्हें घटावे के पड़ी 2 रुपया 50 पैसा मैंने 2.5 घटावे के पड़ी हो गई। एगो निकल तो दूसरे को वही टाइप के निकले हाई हो गई ए प्लस बी हाई हो गई ए माइनस बी। एकरा के लिख सकते हैं का 100 + 5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। एकरा के लिख सकते हैं का 50 25 100 बात 100 में क्या करें 101 से गुना कदम हो 101 से गुना कदम तो कितना हो जी हमार 10 100 हो गई है कितना हो जाए 25 25 हाँ 625, ठीक बनू। जब भी करम तो टाइप में आ जाइए भी देखा ये दशमलव नहीं पढ़ल करना बुझाई गुना करो डायरेक्ट गुना करो 2 अंक के बाद बैठा दब है में से घटाओ तो कितना हो जाए हमार वो घटा लो घटा के कितना होता बताओ जल्दी घटावे आओ तू लोग कॉपी कलम ना छोड़ो लोग ना। सरस्वती पूजा का हो कॉपी कलम ना छोड़ो लोग कितना हो जाता हमारा तो गुनो करत हमारा मिजाज साला भैया होता ना 1009400 तो 00 लिखे चाहे मत लिखे है तार आंसर ठीक बा। बोर्ड में क्या होगा इस सीधे गुना किए बिना है तो सीधे गुना किए बिना पहले दोनों का औसत निकाल दो औसत में प्लस माइनस कर लो आ जाए समझ में आ रहा बा समझ में सभी बच्चों को आ रहा है क्या समझ में आ रहा बा चलो ओकरा बाद बा 97 गुना 98 97 गुना 98 97 98 के जोड़ लो 97 + 98 कितना हो जाए जोर से बोलो 195 बटा 2 आधा करो कितना हो जाए
2 नवा 18, 2 सत्ते 14, 97.5। हाँ हो गई। है करा के 97 लग बनू तो 97.5 में से कितना घटाई? 0.5 घटा दें तो हो जाई 97 हो जाई नो। में कितना करे के बा? 97.5 बा कितना जोड़म के करे में 98 हो जाई 0.5 हो गई। सूत्र पे आ गई। है कितना हो गई तार? 97.5 के स्क्वायर, ये हो गया 0.5 का स्क्वायर। ये आपका कितना हो गया? बोलो बबुआ, ये गुणनखंड हमारा नहीं करे के 50 25 हम तो जानते नहीं कि 50 25 हो जाई। 98 97 में गुना करके लिख लो। 98 97 में गुना के लिए कितना होता? 950 6 950 6 आया। ये कितना आ गया? 50 25.25 से घटा ला कितना हो जाई? 95.06 बाबा था का 95.06 को ये है क्या? 95.06 आ गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए बोर्ड मिट गया। इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन तार लोग को कौन बना ली लोग, जमन तार लोग को पूछ ली वो टाइप से बना ली लोग। 30 32 35 45 कुछ भी पूछी, दोनों का औसत निकाल दिया a + b a - b के सूत्र पर और करा के सोल्व कर दो। बात समझ में आ रहा बा? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित प्रसारित रूप में लिखें। 3a + 4b + 5c है। तो यह बात के तनी से समझे के पड़ी। देखो हमने कब सूत्र पर फिर खेल। देखो सूत्र पहले क्या समझा देनी है, जना में a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन अब कंडीशन का दिले बा, अब जो सूत्र देता कंडीशन में, तार कंडीशन के जो सूत्र बजने के समझे के बा वो दिले बा का a + b + c का होल स्क्वायर। एक कंडीशन में तार बनावे के बा। कौन कंडीशन में? एक कंडीशन में। तो सबसे पहले मान ले के सूत्र के हमने के सूत्र या तार लोग को सूत्र याद नहीं, लेकिन हमारा सूत्र याद बा। तो सूत्र होला a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। तो आखिर कैसे हो खेला ओकरा के समझे के पड़ी नो। आखिर सूत्र तारा जब तक याद ना रही तब तक तू बरईबा का। तो सूत्र के सबसे पहले याद करे से पहले क्या कल जाला कि उनकरा के समझ ले जाला कि अगर बाय द वे हमारे याद ना पड़ल तो इनकरा के हम कौन काम करम कि हमार हो जाओ। बात बुझा गई? बात समझ में आ गई? ई जीवन में क्या रखे के बा कि बाय द वे हमारा सूत्र ये भुला भी गई नहीं तो हम सूत्र के याद कर हम का है ले कि तारा भी पावर बैटरी 20% पर बनो। अभी चले तो उससे कोई बात नहीं है। तारा यह बात के ध्यान रखे के बा कि हम कौन उपाय लगाई हमारे जल्दी से बात को समझ में आ जाए। ठीक बा नो? सूत्र भुलाइयोगे नहीं तो हमारा टेंशन नहीं है। हम सबसे पहले करम का, हम बहुत अच्छा से जानता नहीं कि a + b + c के होल स्क्वायर दिया है। हम इसको लिख सकते हैं क्या? a + b + c दुहली है तो दुहली लिख लेंगे, कोनो दिक्कत है? दुहली ना लिखा जाई? दुहली बन हो बार बार बतावल जाला कि a स्क्वायर है तो मतलब a गुना a है, दुहली है। a क्यू है तो a गुना a 3 हाली गुणनखंड में a है। ये बात को सभी बच्चे जानते हैं। देख लो जितना हम पढ़ाई ला जितना समझाई ला लइकन के, अगर हमार बात समझता रह तो हाथ ना बारीकी से सब लोग ना पढ़ावेला। बात बुझा गई? लागी वो अपन टाइम वेस्ट करे, लेकिन है बात के समझो। अब ए में करो का, अब ये 3 गो टर्म्स देले बा। सबसे पहले हम का लेनी है a लेनी, a से क्या करी टोटल में गुना कर देनी। फिर क्या ले हम b ले हम, फिर टोटल में गुना कर दें, फिर c ले हम टोटल में गुना कर दें। तो सबसे पहले हम निकल जाओ, पहले ले लेनी हम a ले लेनी है में के तो पूरा a + b + c बनो, a + b + c। फिर क्या ले लेनी हम बबुआ? फिर कौन में a + b + c। फिर क्या ले लेनी? c ले लेनी है, हो गई a + b + c। ये हो गई कंडीशन। है जे तार का आ गई a से a में कनी तो हो गई a स्क्वायर, है हो गई ab, है हो गई ac। ac कहो क्या है ca कहो, से मतलब नहीं कि ab कहे चाहे ba कहो। है जा हो गई ba को हो गई तो ab लिख सकते हैं जनो। अब लिखा तन जा तो एक लेखा लिख लो, ca लिख देला चाहे ac लिख देला, बात एक बात समझ में आ गई।
हे से बार बार तार लोग के घबराए के लिखे राम इंटू सीता चाहे सीता इंटू राम, ये कभी कंडीशन में भुलाए के लिखे, ठीक बनो। भगवान के नाम लो राम इंटू सीता, हाँ जो जोड़ो घाटा में अगर प्लस में भी रहे आगे पीछे रहे तो वो में कोई दिक्कत ना हो। बात बुझा गई, ये बात समझे के बाद अब यहाँ ध्यान क्या देना है, ये हो गया ए बी, ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर, ये हो गया बी सी, ठीक बा। हे में ले लेनी तो क्या हो गई सी ए लिख के, सी ए के जगह हम ए सी नहीं लिख सकते, लेकिन ए सी लिख ले बनी है, चलते एक के ए सी लिख ले जाओ, कौन जरूरी बा कि हम सी ए लिखम, ए सी हो गई। हाई हो गई का सी बी होता तो एक बी सी नहीं लिख सकत, तो नहीं अच्छा लगेला, हाई जगह हो सकेला सी स्क्वायर। अब कंडीशन देखो, सबसे पहले इस चीज में समझे के क्या होकेला, जितना घात बड़ा बड़ा वाला होकेला, जितना के एक्सपोनेंट मान ज्यादा होकेला ओकरा के पहले लिख लेवेला। तो सबसे पहले क्या बा एक्सपोनेंट कर दू बा तो ए स्क्वायर हो गई, है जा का बा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गई। ए बी को गो ए बी हो गई 2ab, बी सी 2bc, AC 2AC, AC की जगह CA लिख लो के तब घबराए के नहीं है। बात समझ में आ गई। एक कितना तक तो सभी लोग समझ रहा बनो। एक के सूत्र का हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब एहू में आउ तनी से दिमाग तनी से लगनी चाहे मन करता कि कर ली तो 2 कॉमन ले ली तो क्या हो गई AB प्लस BC प्लस AC चाहे CA लिख लो, कौन दिक्कत नहीं है, CA लिख लेनी, क्योंकि है तो गुणनखंड में चल जी, फिर तो है हमारा आ जाए, तो है तहार बेसिक सूत्र हो गई, है क्या हो गई बेसिक सूत्र। अब बेसिक सूत्र तहारा अगर बाई द वे दियो दिलस तो तहारा ये बात के ध्यान रखे बा के सूत्र पर हम बना ले, हम एगो क्वेश्चन दूगो क्वेश्चन हमेशा आ जाला। अभी तक मैट्रिक में क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है ना, हर तरह के क्वेश्चन बता दो जी, जब तक सूत्र के समझ बना। सूत्र याद के लिए से कितना याद करब की करे अच्छा हम ही बानी, हम मास्टर बने, ठीक बा, बेसिकली हमारे याद रहेला सूत्र, ये नहीं कि याद नहीं है, लेकिन सब सूत्र याद ना रहेला। नियामक पढ़नी तो सूत्र याद बा, नियामक ना पढ़नी तो सूत्र भुला गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होखेला मध्यमान मध्य बिंदु निर्देशांक अपन ध्यान में बा, जब पढ़ाई ला तब याद रखे, तार लोग की चीज याद रखे के पड़ी ना, काहे कि खाली समझावे के पड़े, जैसे हमारे याद ना रहे हम अपन के करे निकाल परीक्षा जैसे देवे गई तो दिमाग में अच्छा का होखेला सूत्र, तो ये में का होखेला याद रहेला तो तार समय की लेना होखेला, हाँ माने समय तार खराब ना होखेला, याद रही तो तोड़ से ना लिख लेला। अब मान ला कि याद नहीं के तो फिर हतना निकाले के न पड़ी, तो में का होके कि तार समय बर्बाद हो गया। परीक्षा में का होखेला कि एगो तस्वीर बेचैनी रहेला, तार अब तो चीज भुलात रहब, ओहू में तू लगब ई सब में निकाले में तो तार समय बर्बाद हुई, समय बर्बाद हुई तो तार मैथ अच्छा से बन ना पाई। बात समझ में आ गई, कतना समझ में आ रहा बा, समझ में आ रहा बा तो बोर्ड मिट का तुम लोग गिला 2-4 को बता दे जाई, 5 पर जैसे बैटरी जाई हमारा के बताइए लोग, ठीक नो, चले तो लोग समझ में आ रहा बनो, सब लोग एकदम 2 टंच टाइट हो जा लोग, का हो जा लोग 2 टंच टाइट। अभी हमें क्वेश्चन में कहो कि इतना बारीकी से बताई तार लोग के, तो अब तार लोग के क्वेश्चन में माइनस से प्लस में लेके गबड़ा लन सो, कहां गबड़ा लन सो लेके माइनस प्लस में, तार मैथ में ना बने एगो माइनस प्लस गबड़ाई हमारा बुझाता 3-4 दिन पहले के साथ काजल पूछ ले रहू, हाँ कितना 12 हाथा जल्दी 12 हो गई, अच्छा तो 12 हो गई तो करके छोड़ देना, 5 पाई तो अच्छा छोड़ा वो हो गई। तो काजल पूछ ले रही, एगो मैथ पूछ ले ली थी, प्लस के जगह माइनस लिख देली तो माइनस पे निकाल देनी, क्या हुआ ठीक है, तो माइनस पे निकलनी तो मान प्लस माइनस के बहुत वैल्यू होखेला, प्लस माइनस के बहुत वैल्यू होखेला, यही चलते यही पर ना तो ध्यान दो, खाली अतना तार मैथ के बढ़ा दी कि तार के कन्फ्यूज कर दी। कभी कभी ऐसा हमारा संग भइल बा, हम तो टीचरे बनी लेकिन कभी माइनस प्लस कभी छूट जाला नो, अब दिमागे ना लगी कि कहाँ चली, लेकिन फिर क्या करो मन शांत करो, 5 मिनट के बाद फिर करके देखो हो जाला ऐसा, ठीक बनो। अब क्वेश्चन पर तुम लोग ध्यान खाली दिया लोग, क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखें, निम्नलिखित को किस रूप में लिखना है, प्रसारित रूप में, प्रसारित रूप माने
माने बड़ा रूप में लिखें। यही है, बात समझ में आ रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, आप इस बात को समझिए। 3a + 4b + 5c का स्क्वायर। सूत्र तो याद बनो, सूत्र याद बा तो हमने के का सूत्र में बा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह 4b बा। सही सूत्र पर खाली बैठा देने, c स्क्वायर के जगह कितना बा 5c के स्क्वायर हो गई, प्लस 2a के जगह कितना बा 3a और b के जगह कितना बा 4b। इसी तरह bc के अथी 2ab हो गया, फिर क्या होगा 2b के जगह कितना है 4b है, और c के जगह कितना है 5c, और फिर क्या है 2 कितना हो गया, c a के जगह कितना है 5c, और a की जगह कितना है 3a। ठीक है, आपका सूत्र वही है। सूत्र किस पे सूत्र पे बैठा है, ध्यान है ना। ये आपका हो गया a, ये यहाँ लिख लिए b, ये हो गया आपका c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपका है 2ab के जगह, ये आपका हो गया 2bc के जगह, ये आपका हो गया 2ca के जगह। समझ में आई, इस सूत्र पर समझे ले बने। हाई पहले लिख लिए लोग अलग बात बा, हाई बनावट खाली मत दिखे लोग, लोग समझावे खातिर पते नहीं। अब हाई देखो 3a स्क्वायर के का लिखल जाई, अब 3a स्क्वायर बा तो स्क्वायर में देले बा, एकरा के कैसे लिखबा 3a गुना 3a दू हाली हो गन हो, ताई हो गल तितरी के 9a स्क्वायर हो जाई। एकरा के लिख सकत जा 9a स्क्वायर है कितना हो जाई 4 चौके 16b स्क्वायर है 5 वाला के 50 25c स्क्वायर है जे कितना हो जाई अंक राशि के पहले गुना कर लो अचर राशि के, तो 3 दूनी 6 6 चौके 24 ab, और सही क्या हो गई 5 के 20 5 के 20 दूनी 40 bc, और सही कितना हो गई 2 5 10 और 10 यही 30 ca। ठीक बनो, इतहार हो गई आंसर का हो गई आंसर। ठीक बनो, हाई समझावे के बतनी है, ये सूत्र लागत तालो के ध्यान रखे के बा, बात बुझा गई। चलो चलो अब तारो के एगो फर्स्ट बता देनी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लो। ठीक बा।